गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास अपनी सब्जेक्ट रहने वाला है स्वस्थवृत्त और टॉपिक रहने वाला है सदवृत्त। कल हमने इस टॉपिक को आधा कर लिया था। सदवृत्त, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का, और कॉमन टॉपिक है दोनों का सदवृत्त। कल हमने सदवृत्त के बारे में, सदवृत्त होता क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना था, सद प्लस वृत्त। सद का मतलब सत्य, वृत्त का मतलब आचरण, ठीक है, सत्य आचरण। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था आहार संबंधी सदवृत्त कि कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, हाथ धोकर खाना चाहिए, ठीक है। उन सब बातों का ध्यान में रख के हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद हमने शारीरिक सदवृत्त किया था, जिसमें स्वच्छता संबंधी सदवृत्त हमने डिस्कस की थी। उसमें कैसे कैसे करने वाले कार्य और अकरणीय जो काम वर्जित है स्वच्छता से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट हमने कर लिया था व्यायाम संबंधी। उसके बाद हमने किया था पठन क्रम, अध्यापन, ठीक है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, अध्ययन कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद व्यवसाय से रिलेटेड सदवृत्त, स्त्री मैथुन, उसके सभी रूल रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमने डिस्कस कर लिए थे। आज नेक्स्ट हमारा है मानसिक सदवृत्त। मानसिक सदवृत्त, तो मानसिक सदवृत्त किससे रिलेटेड हो गया, मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो इसमें करणीय आचरण, करने वाले आचरण मानसिक सदवृत्ति में क्या है, राग द्वेष। राग क्या होता है, क्या, राग होता है लालच। जैसे कहते हैं ना वैराग्य को प्राप्त हो गए, वैराग्य यानी कि जिसको कोई लालच नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह के लालच से दूर रहना है। द्वेष, द्वेष क्या होता है, द्वेष किसी से जलन रखना, है ना। और फिर क्रोध और झूठ, गुस्से से और झूठ से, इन सब से दूर रहेंगे। फिर नेक्स्ट शांति प्रदान उपकार करने वाला सत्य प्रतिज्ञ रहें, ठीक है, हमेशा दिमाग को शांत रखना है। और उपकार करने वाला, हमेशा दिमाग में सोच ही रखनी है कि सबका भला करना है, ठीक है। और हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना है। और बोलना कब है, समय पर बोलना है, ठीक है, भाई सारा दिन बोलते नहीं रहना है, ठीक है। और कैसा बोलना है, हितकर, जो अपने लिए अपने हित में हो, ठीक है। और मधुर वचनों का पालन करना है, मतलब जब भी बोलना है मीठा बोलना है, ठीक है, अपने जवान में कड़वाहट नहीं लानी। तो नेक्स्ट दूसरे लोगों का जो कठोर वचन है उनको सहन करना है। यदि किसी ने हमें कुछ थोड़ा ऐसा वैसा बोल दिया तो सहनशीलता रखनी है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करना, ठीक है। और दया, सबके ऊपर दया करनी है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है, ठीक है, ऐसे दुखी से नहीं रहना, ऐसे नहीं रहना जिससे कि सामने वाले को देखकर उसका भी मूड खराब हो जाए। कई लोग अपनी शक्ल को बना के ऐसे रखते हैं, है ना, जैसे उसका खुद का ही मूड खराब है और सामने वाले का भी अपने आप हो जाता है। तो इसलिए अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। उसके बाद एक ईर्ष्या,
ईर्ष्या भी जैसे एक अंदर मन में होती ना जलन किसी की तरक्की को देखकर, कोई बंदा तरक्की कर रहा है तो उसको देख के जलना नहीं है। तो ये तो हो गए करने वाले सदवृत्त किसके, मानसिक के। अब नेक्स्ट आएगा अकरणीय, यानी कि जो नहीं करना। क्या नहीं करना, धैर्य नहीं छोड़ना, धैर्य बना के रखना है, धीरज, धैर्य कहते हैं धीरज को, संयम को, ठीक है। फिर नौकरों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को न रोके। जो मान लो जैसे हमने किसी बंदे को काम पे रख लिया है ना, उसके बाद उसने मेहनत कर ली, दिहाड़ी मजदूरी कर ली, उसके जो परिश्रम उसने किया है उसका इनाम देने से ना रोके, मतलब उसका उसको इनाम दे। एक जैसे कहते हैं ना भाई, जो मजदूर होता है उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में दे देनी चाहिए, ठीक है। जो निजी व्यक्ति होते हैं, अपने खास मित्र सज्जन होते हैं, उनके साथ विश्वासघात नहीं करना, ठीक है। उनके लिए उनका विश्वास बना के रखना है। कई लोग होते हैं ना, अपने जो खास साथ में रहने वाले बंदे होते हैं उनके साथ ही दगाबाजी कर जाते हैं, विश्वासघात कर जाते हैं। तो जो विचार होते हैं दुखी करने वाले, उनको नहीं रखना अपने अंदर। और सबके ऊपर हमेशा अपने दिमाग में शक, मतलब एक शक वाली निगाह से ना देखें सभी को। कईयों की आदत होती है ना, कोई भी आसपास में बंदा घूम रहा है या कुछ भी है, मतलब कोई भी हो, कितना भी क्लोज हो, हमेशा उसके लिए शक अपने दिमाग में रखते हैं। और अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, उसको बार 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 याद नहीं करना। क्योंकि अगर आप उसको, अपने अपमान को बार बार याद करोगे तो आपके अंदर बदले की भावना पैदा हो जाएगी। और बदले की भावना जब पैदा होगी तो आप कुछ ऐसा कार्य करोगे जो कि सद्वृत्त में नहीं आता, और गलत कर्मों में उसकी काउंटिंग होती है। तो ये हो गए मानसिक सद्वृत्त से रिलेटेड करने वाले और ना करने वाले। फिर नेक्स्ट आ गया सामाजिक सद्वृत्त। सामाजिक सद्वृत्त, अब हमें समाज के साथ कैसा रिलेशन बना के रखना है, ठीक है, समाज में किस तरह से रहना है, उसके लिए करने वाले आचरण कौन से हैं। एक तो वही समय समय पर बोलना है, हितकारी बोलना है, और मधुर मीठा बोलना है, ठीक है। और सेवा करनी है किसकी किसकी, देवता की, गौ की, गाय की, गुरु की, बूढ़े की, जिसे किसी के हाँ सिद्धि प्राप्त हो, जो अपने से बड़े हों और जो पूज्य लोग हैं उनका सम्मान करना है और उनकी सेवा करनी है। और सामाजिक, समाज में हम रहेंगे तो कैसा आचरण करेंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना है, ठीक है। और यदि किसी के इमरजेंसी कोई आई है, कोई आपातकाल, तो उसके, यदि किसी को दुख आया है तो उसके दुख में साथ देना है। और अपने पास कोई मिलने आए तो उससे पहले ही बोलना चाहिए, मतलब कोई बंदा है सामने से आ रहा है तो हम पहले बोलें तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये वेट ना करें कि अगला बंदा मुझे बोलेगा तो फिर मैं उसे राम राम बुलाऊंगा। और अपने हिसाब से जितनी आपकी जेब सेल्फ चक्री है ना, आपकी जेब के हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए, ठीक है।
मतलब यदि आप लाखों रुपए कमा रहे हो उस हिसाब से मतलब उसका एक हिस्सा 10%, 5% वो दान करना चाहिए। ठीक है भाई, ना तो ये हो कि जो भी अपनी जेब में वो सारा ही उठा के दे दिया, फिर अपने को दिक्कत आगे चल। एक मिनट करना यार, इसको रोकना। ये अपना मानसिक सदृढ़। तो नेक्स्ट हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य हो गया। हम कर रहे थे सामाजिक सामाजिक सद्वृत्त। तो सामाजिक सद्वृत्त में करने वाले जो जो काम थे हमने बता दिए। नेक्स्ट क्या है, अकरणीय, जो सामाजिक सद्वृत्त में नहीं करने। कौन से नहीं करने? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना समय बर्बाद नहीं करना। अच्छा, जब आपने जैसे मान लो कोई आपने प्लानिंग कर ली, कोई निर्णय किया है, कैसे एक ग्रुप में, है ना, 5-7 लोगों का आपने ग्रुप बना लिया, तो उसको आप स्वयं ना तोड़ें। ऐसे ना हो कल किसी 4 दोस्तों ने रूल बनाया है हम 4 घंटे रोज पढ़ेंगे, तो आज आपने बोला नहीं यार मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तो आपने तोड़ दिया, तो उन सारों के रूल भी धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रात में घूमना नहीं है। कहाँ? जंगलों में या खाली स्थानों में, ऐसी जगह पे रात को घूमने ना जाएं जहाँ पे पशु वगैरह हो, या फिर जहाँ पे जो कहते हैं ना बंदा ना बंदे की जात, मतलब जहाँ पे इंसान ना हो, तो ऐसी जगहों पे रात को घूमने ना जाएं। अच्छा, शाम को क्या क्या नहीं करना? शाम को क्या क्या नहीं करना? खाना नहीं खाना, अध्ययन नहीं करना, अध्ययन का मतलब पढ़ाई, मैथुन नहीं करना, और सोना नहीं है। ठीक है, ये काम सारे शाम को नहीं करने। अच्छा, उसके बाद दोस्ती मित्रता किस किस के साथ नहीं रखनी? किस किस के साथ? लालची बंदा होगा एक तो, है ना, लालची बंदे के साथ दोस्ती नहीं रखनी। जो बेवकूफ किस्म का होगा, है ना, जैसे कहते हैं ना कि जो मूर्ख दोस्त है उससे अच्छा समझदार दुश्मन, है ना, क्योंकि जो मूर्ख अपना मित्र होगा वो अपने को किसी ना किसी मूर्खता के कारण मरवा देगा। जो दुश्मन होगा अपना, अगर वो समझदार है ना, तो वो भी सोच समझ के वार करता है। तो कहते हैं मूर्ख दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन शत्रु। ठीक है। तो लालची के साथ, मूर्ख के साथ, और जो बंदा दुखी मनोस्थिति वाला होता है। दुखी मनोस्थिति वाला कौन सा हो गया? जो बंदा सारा दिन डिप्रेशन में रहता है ना, ऐसे बंदे के पास बैठने का दिल नहीं करता, जिसके पास बैठते ही वो अपने दुखड़े शुरू कर देता है ना, यार घर के खर्चे इतने लग रहे हैं, ये उसने परेशान कर दिया, ये है वो है, क्या बनेगा जिंदगी का, ऐसे करके अगर आप डिप्रेशन वाले बंदे के पास बैठते रहोगे तो आप भी कुछ दिनों बाद डिप्रेशन में आ जाओगे। तो ऐसे बंदे से भी मित्रता नहीं रखनी। और नपुंसक, नपुंसक कौन होता है? जो व्यक्ति अपनी संतान को आगे ना बढ़ा पाए। ठीक है, तो वो बंदा हो गया नपुंसक, उसके साथ भी दोस्ती नहीं रखनी। फिर अल्पसत्व, अल्पसत्व वाला व्यक्ति किसे कहा है हमने? जैसे कहते हैं ना छोटे दिल वाला है ये, इसके अंदर जिगर नहीं है ना, तो वैसा बंदा डरपोक टाइप का, उससे मित्रता नहीं रखनी। अच्छा, और क्या नहीं करना? मदिरा पान नहीं करनी,
मदिरा पान क्या होता है? शराब नहीं पीनी। और वैश्यागमन, ठीक है। हाँ, जुआ नहीं खेलना, जो भी गलत काम होते हैं वो नहीं करने। अच्छा, अपनी जो स्वयं की जो गुप्त बातें होती हैं या फिर आपके दोस्तों की जो गुप्त बातें होती हैं वो सबको नहीं बतानी, ठीक है। अपनी प्राइवेसी बना के रखनी है। अच्छा, दूसरों में सारा दिन कई बंदों की आदत होती है दूसरों में कमियां निकालने की, है ना। दूसरों के दोष ना देखें, तो दूसरों की कमियां देखने की बजाय खुद की कमियां देखनी चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। किसी का अपमान ना करें, ठीक है। जो बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, है ना, जैसे जो सरपंच वगैरह है, राजा है, उन पर आक्षेप ना करें, उन पर विश्वास बनाए रखें, ठीक है। जो वो फैसला करते हैं वो अच्छा करते हैं। ज़्यादा बोलना नहीं है और दूसरे की तरक्की को देख के जलना नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया? सामाजिक सद्वृत्ति में अकरनीय, यानी कि जो नहीं करने। फिर अपना नेक्स्ट क्या आ गया? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल हेल्थ होती ना। आध्यात्मिक समझते हो ना? आध्यात्मिक समझते हो? स्पिरिचुअल मतलब आस्था वाली चीजें, आध्यात्मिक सद्वृत्ति। स्पिरिचुअल जो आस्था वाली है, धार्मिक। धार्मिक में अब हमें, धार्मिक सद्वृत्ति में हमें, आध्यात्मिक सद्वृत्ति में कौन से चीजें, कौन से काम करने चाहिए, कौन से करने चाहिए? उसमें तो पूजा पाठ ही करेंगे हम, है ना। अग्नि यज्ञ करना है, अग्नि की पूजा करनी है, ठीक है। यज्ञ होम हवन करना है, दान करना है, ठीक है। पिंड दान, पिंड दान करते हैं ना। अच्छा, अपने धर्म में आस्था रखनी है, ठीक है, विश्वास रखना है। और शरीर को पवित्र रखते हुए हवन करना है, ठीक है। हवन में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? गौ घृत हो गया, गाय का घी, चावल, और तिल हो गए, कुश हो गया, सरसों होगी, ऐसी औषधियाँ होती हैं। और फिर वेद मंत्रों के द्वारा उसे अग्नि में दान करना है और अपना हवन पूरा करना है। और आशीर्वाद वाले मंत्रों के साथ अपनी शुभ कामना, अपने अच्छे के लिए कामनाएं करनी है और दुआएं करनी है, प्रार्थना करनी है, ठीक है। तो ये हो गया, जो बंदा इन रास्ते पे चलता रहेगा वो उनका देवता कल्याण करेगा। ये तो है करने वाली चीजें। और अब अकरनीय, कौन से कर्म आध्यात्मिक सद्वृत्ति में नहीं करने? तो कह रहे हैं कि जब भी घर से बाहर जाएं तो किसका स्पर्श करके जाना है? रतन, मणि, घृत, जो पूज्य और मंगलकारी वस्तुएं होती है ना। देवी देवताओं का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद। और क्या कह रहे हैं? जो मंगलकारी वस्तुएं हैं उनके दक्षिण भाग में होकर ना जाएं। दक्षिण दिशा कौन सी होगी? ये वाली, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ना। तो दक्षिण साइड में से होकर ना जाएं। ये जैसे वास्तुशास्त्र होते हैं ना, वास्तुशास्त्र सुना है ना। वास्तुशास्त्र में क्या बताया जाता है कि किस दिशा में हमने घर बनाना है, क्या हमारे लिए शुभ है, क्या हमारे लिए अशुभ है। तो वो आजकल जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की दिशा भी बनाते हैं। जब घर बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो पहले अपने जो पंडित जी होते हैं, है ना, ब्राह्मण होते हैं, उनको बुला के उसके बारे में
दिशाओं का ज्ञान लेते हैं कि किस दिशा में हमारे लिए ये कार्य मंगल रहेगा। और अब जैसे इन्होंने कहा है कि जो पूज्य चीजें हैं उनके तो दक्षिण तरफ से नहीं जाना, और जो अपने ये अपूज्य चीजें हैं जो ऐसी हैं अमंगलकारी वस्तुएं, ठीक है, उनके वाम पार्ट, वाम किसे कहते हैं, उल्टी साइड को, है ना। और जब भी हम लोग जैसे नहाए धोए नहीं है, पवित्र है, तो उस टाइम पूजा पाठ नहीं करना। तो ये ना करने वाली चीजें इसकी आध्यात्मिक सद्वृत्ति की। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया, कार्य संबंधी। कार्य संबंधी सद्वृत्ति, जो भी हम काम कर लेंगे उससे रिलेटेड सद्वृत्ति क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब हम अपने काम पर हैं, जो काम हम करने वाले हैं, तो उस टाइम पे कोई अन्य चीज़ों में समय व्यर्थ ना करें, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर पढ़ने आए तो पढ़ते रहें, अगर किसी और काम पे गए हुए हैं तो मतलब जो भी अपनी ड्यूटीज होती है तो वो टाइम अपना उसी काम में लगाएं, ना कि किसी और चीज़ों में। अच्छा, फिर उसके बाद कोई भी काम करें अच्छे से जांच परख के करना है, सीधा ही मतलब ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना, ठीक है, और पूरे कंसंट्रेट होके काम करना है। कोई भी जो भी कार्य करना है कंसंट्रेशन अपनी उसी पर होनी चाहिए। यह ना हो कि काम आप कुछ कर रहे हैं ध्यान अपना कहीं और है ना। जैसे कई बंदे अब अपने क्लास में बैठे होते हैं और उनका ध्यान मार्केट की तरफ होता है, या फिर कहीं और ही किसी गांव में शहर में घूमते होते हैं ना। फिजिकली तो यहाँ बैठे हैं लेकिन साइकोलॉजिकली कहीं और होते हैं। तो कोई भी काम को करना है ना ज़्यादा जल्दबाजी करनी है, ना बिल्कुल ढीले ढीले करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने कोई काम कर दिया, अपना टारगेट पूरा हो गया, तो ना ही ज़्यादा प्रसन्न होना, मतलब ज़्यादा उसको लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अगर वो काम नहीं बना तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, ट्राई ट्राई अगेन, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको उसमें कामयाबी मिल ही जाएगी। अच्छा, कोई भी काम करना है तो उसे शुभ मानते हुए करना है, और हमेशा दिमाग में ये चीज़ नहीं रखनी कि जो भी मैं कर रहा हूँ है ना वो मेरे हिसाब से हो जाए। अपन सोचते हैं, हर बंदा ये सोचता है ना, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सोच के हिसाब से ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो वैसी सोच नहीं रखनी। अगर वैसी सोच रखेंगे तो हमको, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या मिलेगी हमें, निराशा, है ना। हम अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे, भाई दुनिया अपने हिसाब से चलती रहे, और एक जैसे कहते हैं ना, किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यदि हम किसी से उम्मीद रखेंगे तो हमें क्या आदत लगती है, निराशा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग दुनिया को चलाने की नहीं सोचना चाहिए। और यदि जैसा भी कुछ भी हो जाता है तो उससे लड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। उसके बाद जब कार्य करते हैं, अपनी जो बुद्धि होती है और इंद्रियां होती हैं उस पर अधिक भार ना दें, ठीक है। इंद्रियां कौन सी हैं, कितनी है इंद्रियां, 11। कौन कौन से, एक बार, एक मन हो गया, तो 11 इस तरह से, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और एक मन है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं, बता भी मयंक। नाक, कान, आँख, जीभ और गला, तो अच्छा, ठीक है। और कर्म इंद्रियां 5, 5 कर्म इंद्रियां, हस्त, पाद, वाक, पायु और उपस्थ। हाथ, पैर,
वाणी और उपस्थ। उपस्थ कैसे कहते हैं? मूत्र इंद्रिय। आयु यानी कि गुदा। तो ये होगी कर्म इंद्रिय मान, ठीक है। तो इंद्रियों को ज़्यादा उन पर वजन ना दें, ज़्यादा उसको परेशान ना करें। फिर इसके बाद अपना लास्ट क्या है इस टॉपिक का? आचार रसायन। आचार रसायन, ये नींबू वाला अचार नहीं है, ठीक है। आचार, आचार ये आचार विचार वाला आचार है, ठीक है। किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, क्या क्या कार्य हम करते हैं अच्छे कामों को आचार का है। तो उसमें क्या क्या है? सत्य बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। अच्छा, अपने दिमाग को शांत बनाए रखना, गुस्सा कंट्रोल करना, ठीक है। और मद्यपान नहीं करना, ठीक है, यानी कि शराब नहीं पीनी। और मैथुन नहीं करना, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। तो मेहनत करनी चाहिए लेकिन बहुत अधिक भी नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारी इंद्रियों की अति हो जाती है ना, अति योग। आगे हम पढ़ेंगे, जब इंद्रियां पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो उसमें समयोग, अति योग और मिथ्या योग, ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। यानी कि जो सम्यक योग हो गया, सम्यक उसका यूज हो गया, मतलब हम अपने इंद्रियों का यूज बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। और अति योग यानी कि हम अपनी इंद्रियों का मतलब यूज तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही यूज कर रहे हैं, जितनी उसकी लिमिट नहीं है। और उसके बाद एक मिथ्या योग होता है। मिथ्या यानी कि हम अपनी इंद्रियों का यूज कर रहे हैं लेकिन गलत जगह पे गलत गलत कार्यों पे कर रहे हैं। तो उसके बाद आचार रसायन में क्या आता है? अहिंसा करना, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांत रहना है, मीठा मीठा बोलना है, ठीक है। और मंत्रों का जाप करना है, पवित्र रहना है, ठीक है। धीरज रखना है, संयम रखना है, ठीक है। जो देवता है, गाय है, ब्राह्मण है, आचार्य है, इनका आदर करना है। और क्रूरता से रहित यानी कि किसी के ऊपर ज़्यादा हम कोई किसी प्रकार का दबाव न डालें, ठीक है। और उसके बाद मतलब सभी प्राणियों पे दया करनी है। और सम्यक रूप से ही अपने डेली कार्य जो करते हैं, सोना जागना उठना बैठना कार्य करना, वो सम्यक रूप से करना है। सम्यक रूप से यानी कि ठीक से करना है और सही जगह पे अपनी इंद्रियों का यूज करना है, ठीक है। तो बंदा कैसा होना चाहिए? देश काल मात्रा युक्ति जानने वाला, ठीक है। अहंकार नहीं होना चाहिए उसमें, सदाचार वाला बंदा होना चाहिए, उदार होना चाहिए। उदार यानी कि जो दया करता है ना सभी पे। और इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला होना चाहिए। जिस बंदे ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया तो समझो उसने सद्वृत्त का पालन कर लिया, ठीक है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, और कैसा होना चाहिए? धर्मशास्त्र है जो, उनका अध्ययन करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये सभी किस चीज़ में आते हैं? आचार रसायन में। ये सभी आचार रसायन है, एग्जाम में आ जाए आचार रसायन का विवरण दीजिए या आचार रसायन के बारे में बताइए, तो इनमें जितने भी अच्छे अच्छे कर्म हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं, वो सभी अपने लिखने हैं। तो अब ये कह रहा है सद्वृत्त एवं आचार रसायन का व्याधियों की रोकथाम में प्रभाव क्या है, ठीक है। तो अब ये रोगों को कैसे रोकती है सद्वृत्त? यदि हम सद्वृत्त में चलेंगे तो हम अपने आप आरोग्य रहेंगे। शुरू में जब शुरू किया था हमने, आरोग्य जीवन के लिए किसका पालन करना है? सद्वृत्त का। तो अब ये कह रहा है जो आयुर्वेद है ना, वो स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं बताता। जब हमने स्वास्थ्य की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसमें बताया था ना
केवल रोग का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है ना। तो उसके लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ठीक है, इन सभी चीजों का संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए अपने, ठीक है। तो इन सब का हमने संतुलन बना के चलना है। तो इसमें क्या है, एक मैंने आपको बताया था 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, है ना। तो मन को हमेशा क्या, जो सत्व गुण है ना, जिसके अंदर सत्व गुण होगा उसका मानसिक संतुलन समझो बना हुआ है। सत्व गुण किसमें होते हैं, जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं, देवता होते हैं, वो सत्व गुण युक्त होते हैं, ठीक है। फिर बीच वाला जो होता है रज, राजसिक, बोलते हैं, ये थोड़ा मीडियम हो गया, मतलब उसमें बुरी चीजें तो है लेकिन एक लिमिट में है। फिर तीसरा जो सबसे निम्न है, तो वो कौन सा है, तम, तामसिक। तो वो बंदा थोड़ा मतलब वैसे शैतान टाइप होगा, जिसमें तामसिक गुण होगा। तो इसीलिए जो सत्व मैंने कहा था ना आपको, जो मानसिक गुणों की बात करते हैं अपन, रज और तम ही उसको लेते हैं, सत्व को अपन उसमें दोष में नहीं लेते, क्योंकि सत्व जो है वो दूषित नहीं करता, इसलिए उसको दोष नहीं कहा, उसको सिर्फ गुण कहा है। तो 3 मैंने आपको बताए थे रोगों के कारण कल, रोगों के 3 मुख्य कारण बताए थे आपको, कौन कौन से होते हैं वो,